आज एक ईवान सदर में तकरीब हो रही थी और तकरीब के दौरान लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ ने मीडिया से इंटरेक्शन करते हुए कहा कि उनसे सवाल हुआ एक्चुअली कि क्या इमरान खान का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा या सिविलियन कोर्ट्स में चलेगा। तो उनका जवाब जो था वो काफ़ी परेशान कुन होना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी, और शायद सियासी एतबार से भी एक बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला हो सकता है। उनका जवाब ये था कि फील्ड जनरल कोर मार्शल जहाँ पर जनरल फैज़ का ट्रायल हो रहा है, पहले तो वो डिसाइड करेंगे कि उन्होंने किसको साथ बुलाना है और किसको शामिल तफ्तीश करना है और किसके ऊपर केस चलाना है, और इसकी इजाज़त पंजाब हुकूमत की प्रोसिक्यूशन ब्रांच देगी। और ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मैं इसको कहूँगा, क्योंकि बीइंग ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उनका केस क्या मिलिट्री कोर्ट में चल सकता है या नहीं चल सकता, उसके ऊपर सियासी हलकों में अभी भी बहस चल रही है और अदालती हलकों में भी ये मामला जाएगा। लेकिन लॉ मिनिस्टर का ये बयान तो एक निशानदेही कर रहा है कि आने वाले दिनों में क्या इकदाम लिए जा सकते हैं या क्या होने जा रहा है। इमरान खान का भी आज मीडिया इंटरेक्शन था अदालत के अंदर, तो उनका स्टेटमेंट जो है वो भी कुछ चीज़ों की निशानदेही कर रहा है। ये नहीं पता कि वो अपनी आस और उम्मीद की रोशनी में कह रहे हैं ये बातें या किसी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं। उनका कहना था कि अगर प्लान बी बन गया, ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं, अगर प्लान बी बन गया तो शहबाज शरीफ उतरते ही मिसिंग पर्सनस हो जाएंगे। काजी फ़ायज़ ईसा के जाते ही 4 हल्के खुलेंगे, क्योंकि काजी फ़ायज़ साहब की रिटायरमेंट डेट अब 4-6 हफ्ते की दूरी पर, ज़्यादा दिन नहीं रह गए उनके पास। काजी फ़ायज़ ईसा के जाते ही 4 हल्के खुलेंगे और हुकूमत चलती बनेगी। उसके बाद जैसे ही हल्के खुलेंगे हुकूमत बरकरार नहीं रह सकेगी। और साथ वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के मुतालबे पर जनरल फैज़ को हटाया गया और हुकूमत की जानिब से कभी इम्कान ये है कि एक बड़ा कोई लीगल रिफॉर्म्स का या कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज वो अगले हफ्ते किसी वक्त पेश करने की कोशिश करेंगे। कोशिश मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2/3 अक्सरियत उन्हें अपनी बनाने के लिए कौमी असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन 41 मेंबर्स की जिनकी अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन नहीं की, उनकी किसी तरीके से मदद चाहिए होगी। वो सीधा तरीका तो नहीं हो सकता, या तो वो कैरेट एंड स्टिक अप्रोच जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच ही हो सकती है। या तो डंडे से डरा के तोड़ लें तो या पैसे से ख़रीद लें, या दोनों काम कर लें। तो उसके तरीके से वो बंदे तोड़ के अपनी तादाद बढ़ा सकते हैं। वैसे उनके पास 2/3 है नहीं है, तो ये क्या तरीकाकार होगा ये भी हमें मालूम नहीं। तो आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका है उनसे ये बातें करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो साथ नईम हैदर पंजोथा साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इसके अलावा वी आर होपिंग कि डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और हाफिज़ हमदुल्ला साहब वो भी दोनों हमारे साथ शामिल होंगे। पंजोथा साहब, सबसे पहले तो जो लॉ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है आज़म नज़ीर तारड़ का मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के हवाले से, आपके कितने खदशात हैं कि ये चीज़ होने जा रही है? देखिए, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया नदीम भाई। पहली बात तो ये है कि हमारे खदशात इस हवाले से हैं क्योंकि पहले मिलिट्री ट्रायल जो है सिविलियन का हो रहा है, और बल्कि हो रहा क्या कंक्लूड हो चुका है और उसके ऊपर फैसला भी नहीं आया। 88 लोगों का, 88 लोग इस वक्त मिलिट्री कस्टडी के अंदर हैं। मुझे बड़ा अच्छी तरह याद है कि यही काजी फ़ाइज़ साहब थे जिन्होंने फ़ैसला दिया था और उसमें इन्होंने कहा था कि अगर आईनी तरमीम भी की जाएँ तब भी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, क्योंकि जब आपके पास अदालतें मौजूद हों, जब आपके पास मुतलका कोर्ट्स मौजूद हों, चाहे वो एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत जो है वो मुकदमात हों या दीगर 302 का हो मुकदमा या कोई भी हो, स्पेशल कोर्ट्स मौजूद हैं, तो फिर आप मिलिट्री ट्रायल कैसे कर सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, खदशा जो, क्योंकि वो एक ट्रायल चल रहा है, और दूसरे नंबर पर जो फैज़ जिस तरह से उठाया गया और उसके हवाले से भी जब स्टेटमेंट्स दी गई कि 9 मई के अंदर वो भी इन्वॉल्व हैं और ये भी इन्वॉल्व हैं और इन्होंने मिलकर किया या वो बैक पर थे या वो सारा मिलकर सारा प्लान किया गया, तो ये सारी चीज़ें जब सामने आई तो डेफिनेटली हमने उसके ऊपर बात की कि ये मिलिट्री ट्रायल जो है वो उसकी तरफ जाने का जो बातें कर रहे हैं, अंदिया दे रहे हैं, तो ये उस तरफ जा सकते हैं। इसी हवाले से हमने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पटिशन दायर की जिसमें हमने ये इस्तदा की कि इमरान खान साहब की कस्टडी जो है वो मिलिट्री के पास फैज़ के ऊपर जो एक इल्ज़ाम ये है कि 9 मई के वाक़यात के अंदर जिन जगहों पे प्रोटेस्ट हुए या जिन जगहों पे तोड़फोड़ हुई उन जगहों की निशानदेही जनरल फैज़ ने की थी, या उन्होंने जो एक रिटायर्ड लोगों का, या हो सकता है कुछ हाजिर सर्विस ने भी जो सपोर्ट दी और 9 मई में या इमरान खान को, उसके अंदर भी उनका रोल है। ये इल्ज़ाम है, ये म्यूटनी के ज़ुमरे में आता है, और म्यूटनी के ज़ुमरे में अगर जनरल फैज़ आए तो फिर उनके साथ नाम इमरान खान का आता है। ये है तो कंट्रोवर्शियल मामला, लेकिन ये अब सामने 2-4 हफ्तों में सामने आ जाना है। देखिए, म्यूटनी का मामला हो, आपने दहशतगर्दी के मुकदमात बनाने हों, आपने 302 का मुकदमा बनाना हो, बागी हैं आप, जनाब मुबे वतन नहीं है, आप गद्दार हैं, ये हैं वो, ये सारे मुकदमात आपने पहले बनाए हुए हैं और इन मुकदमात के अंदर जान नहीं है। जहाँ तक बात रही कि फैज़ का ट्रायल हो रहा है, खान साहब ने क्यों कहा कि ओपन ट्रायल की जाए? क्योंकि जब बंदा सच्चा होता है तो वो कहता है कि पूरी दुनिया देखे कि क्या
मामला है, हकायक क्या है, वो तो आज भी कह रहे हैं कि CCTV फुटेज सामने लाई जाए। वो तो आज भी कह रहे हैं कि 9 मई के हवाले से हमारी जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वो क्यों नहीं समाज के लिए फिक्स की जा रही। कौम के सामने आया कि कौन असल 9 मई करवाने वाला है। आपको खदशा है कि इमरान का केस फौजी अदालत में जा सकता है? देखिए, खदशा बिल्कुल है, क्योंकि ये खुद सारी बातें कर रहे हैं और पहले मिलिट्री ट्रायल जो है स्टार्ट है, तो हमें बिल्कुल है, क्योंकि 9 मई के हवाले से जो केसेस चल रहे हैं उसके अंदर जो है वो इस तरफ लेकर जाया जा सकता है, और जिसकी इन्होंने खुद भी ये जिक्र किया है कि 9 मई के केसेस के अंदर जो है वो मिलिट्री कस्टडी के अंदर दिया जा सकता है, और जहाँ पर फैज़ की गिरफ्तारी के बाद भी ये स्टेटमेंट मुख्तलिफ आई हैं। तो लिहाजा वो तो खदशात हैं हमें, और ले जाने का भी इनका इरादा, और इसलिए हम हाई कोर्ट के अंदर भी गए हैं और हम ये इस्तदा करते हैं कि वो पटिशन लगाई जाए, ताकि जो है वो रुकावट जो हम चाहते हैं कि कस्टडी ना दी जाए उसके ऊपर मनवान हो। जहाँ तक सबूतों की बात है, अगर आपके पास सबूत होंगे तो फिर आप जो है वो कोई जुर्म भी है उसको साबित करेंगे। आपके पास तो एविडेंस ही नहीं है, जब एविडेंस ही नहीं है तो ये मिलिट्री कस्टडी क्या हो, कोई और कस्टडी भी लेकर जाएं तो कोई उस चीज़ की वक़्त नहीं। अच्छा, ये बड़ा अहम मामला है मेरे ख्याल में, इस पर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ शामिल हो चुके हैं, तो उनसे भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल लेना चाहिए। आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने अभी प्रेसिडेंट हाउस में मीडिया से इंटरेक्शन करते हुए उन्होंने कहा कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जनरल फैज़ का जो ट्रायल कर रही है वो डिसाइड करेगी कि मुकदमा उसको उन्होंने शामिल करना है मिलिट्री कोर्ट के अंदर या नहीं करना, और पंजाब हुकूमत की प्रोसिक्यूशन ब्रांच उससे उसकी इजाज़त तलब करी जाएगी या उसकी इजाज़त पंजाब हुकूमत देगी। ये काफ़ी थॉर्नी और कंट्रोवर्शियल इशू है। आपको लगता है कि सियासी तौर से बहुत बड़ा भूंचाल आएगा अगर एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का केस मिलिट्री कोर्ट में चल पड़ता है? देखिए, एक फॉर्मर DGI का केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट में वो तो चलना ही मिलिट्री कोर्ट में। जी, मैं तो आपके सामने आप भूंचाल की बात कर रहे हैं, न जाने क्या होगा। जो कुछ भी होगा एविडेंस की बुनियाद पे होगा, अगर कुछ नहीं निकलेगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो आपके ख्याल में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का केस मिलिट्री कोर्ट में चलना चाहिए? मैंने तो आपको कहा कि कुछ भी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं चलेगा, बट चलना चाहिए या नहीं चलना? मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि हर मुल्क के अंदर ये कवानीन जो है मिलिट्री ट्रायल वाले, कुछ हमने बनाए होंगे, कुछ खान साहब ने भी बनाए हुए हैं कि मिलिट्री कोर्ट होने चाहिए, सिविलियंस का ट्रायल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तमाम कानून इमरान खान साहब खुद बना चुके हैं। मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये है कि इस मुल्क के अंदर एक तरीक़ाकार है जिसमें अगर कोई चीज़ साबित हो जिसके तहत किसी का केस मिलिट्री ट्रायल में जाना चाहिए, अगर कोई ऐसी चीज़ होगी तभी ये डिबेट खुलेगी। अभी तो कोई ऐसी डिबेट खुली नहीं है। सर, खुल गई ना लॉ मिनिस्टर के बयान के बाद। लॉ मिनिस्टर ने ये तो नहीं कहा कि हमारे पास एविडेंस है ऐसा होगा, वो तो ये कह रहे हैं। फैज़ का जो केस है, जनरल फैज़ के ऊपर इल्ज़ाम यह है कि 9 मई के वाक़यात के अंदर उनका रोल है। 9 मई के वाक़यात के ऊपर अगर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो भी उसको मेजर जनरल हेड कर रहे हैं, जो भी हेड कर रहे हैं, वो डिसाइड करते हैं कि उस वक्त के वज़ीर आज़म या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 9 मई के अंदर उनका भी रोल हो सकता है, उनको भी तलब किया जाए, तो इज़ इट ओके, एक्सेप्टेबल? देखिए, मेरे नुक्ता नज़र से तो अगर कोई कानून के तहत कोई ऐसी चीज़ हुई है जिससे कोई बगावत या कोई दहशतगर्दी या वो तमाम अवामिल जिसके लिए मिलिट्री कोर्ट्स बनाए गए थे, अगर वो होगा तो वो सब पे लागू होगा, उसमें कोई एक्सेप्शन तो कट हो नहीं सकती। सर, सिविलियन और मिलिट्री के लोगों के ट्रायल में मैंने तो बिल्कुल फ़र्क है, मगर मैं आपको ये इसी वजह से मैंने आपको याद करवाया कि इमरान खान साहब के दौर में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के मुतल्लिक कुछ कवानीन पास हुए थे, कुछ हिदायत दी गई थी, उनके अंदर एक तरीक़ाकार तय किया गया था कि अगर ये आप इंक्लाइन है कि ठीक है अगर वो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल बुलाना चाहती है तो बुला ले, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ।